बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बिल आखिर अमरीका ने इत्तराफ़ शिकस्त कर लिया है। जी नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में अमरीका ने बिल आखिर पीछे हटने का फैसला कर लिया है, लेकिन इसके साथ ही ईरान ने भी बड़ा इशारा कर दिया है। ईरान ने अमेरिका को रियायतें देने का फैसला किया है और इसके साथ ही अमेरिका ने भी ईरान पर पाबंदियां खत्म करने के हवाले से कुछ इशारे दिए हैं। इस वक्त नाज़रीन, अमेरिका जो है वो पीछे क्यों हटने जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल्स और अब ईरान जो है उन्हें क्या ऑफर दे रहा है, ये भी आप के साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब गरीब हो रही है। एक तरफ तो अमेरिका अपनी फौजी ताकत में इजाफा करता हुआ दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ अमेरिका पीछे हटता हुआ दिखाई देता है। आज अमेरिका के एक जो सबसे बड़े ओहदे पर मौजूद हैं, मार्को रूबियो, उनके सेक्रेटरी स्टेट हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें एक बड़ी रिजिड किस्म की जो शिया तंजीम है, शिया जो लीडरशिप है, उससे वास्ता हमारा पड़ा है और आज तक उनके साथ कोई भी डील नहीं कर सका, लेकिन मुमकिन तौर पर हम ये डील कर सकते हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान ने भी, ईरान के नायब वजीर खारजा जो हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो अपने मामलात हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जो है वो अमरीकी कंपनियों के लिए जो है वो रियायतें दे सकता है और ख़ास तौर पे जो तेल और गैस के मामलात हैं और मदनी वसाइल हैं, उसके लिए, रियर अर्थ मिनरल्स के लिए अमरीकी कंपनियों के लिए ईरान दरवाजे खोल सकता है। तो सरमायाकारी के हवाले से नाज़रीन ये इशारा ईरान की जानिब से दिया गया है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान की तरफ से ऑफर्स दी गई हैं उसके लिए जो स्टीव विटकॉफ हैं और उसके बाद जैरेड कुशनर हैं, उन्हें इसका जायजा लेने का कहा है कि आप जायजा लें जो उनकी जानिब से ऑफर्स दी जा रही हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुमकिन तौर पे हम मामलात की जो है वो किसी न किसी तरफ लगा लेंगे, किसी न किसी तरफ पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अमेरिका के ही एक डिफेंस जरीदे की जानिब से एक इंकशाफ किया गया है और उन्होंने उसके ऊपर एक एनालिसिस किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है वो एक मुअस्सर हथियार नहीं रहा ऐसे दौर में कि जब हाइपरसोनिक मिसाइल और जो ड्रोन्स हैं वो अब के तैयारे के ऊपर मौजूद हो, किसी वक्त भी वो अटैक कर सकते हो। उन्होंने कह दी कि पहले 1-2 घंटे के अंदर, जंग के 1-2 घंटे के अंदर जो तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा है वो हाइपरसोनिक मिसाइलों का एक पूरा, यानी 500 मिसाइल अगर दागे जाएं तो वो सारे का सारा समुद्र में गर्क हो जाएगा और तबाह बर्बाद हो जाएगा। या फिर 2-4 कामकाजी ड्रोन जो हैं वो आगे लग जाते हैं तो भी इसका भरकस निकल जाएगा। तो ये जो पुरानी टेक्निक है अमेरिका की वो अब खत्म हो चुकी है और अब अमेरिका जो है वो अगर इसी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े के जोम में किसी मुल्क के ऊपर हमला करेगा, ईरान के ऊपर, तो वो इतना ज्यादा नुकसान उठाएगा जिसके बारे में उसकी तवक्को भी नहीं होगी। और नाज़रीन, यही चीज इस वक्त ईरान बार बार कर रहा है। ईरान जो है वो अपनी पूरी की पूरी जो तैयारी है वो इस चीज के ऊपर उसने की हुई है कि हमने अमेरिका का एक जंगी बहरी बेड़ा जो है उसे कम से कम डबोना है। तो ये चीज जो है वो इस वक्त अमेरिका के लिए दर्द सर बनी हुई है। इसी वजह से अमेरिका रुका हुआ है। अदरवाइज अमेरिका ने अभी तक अटैक कर चुकना था और जो उन्होंने 2-3 मुमकिन तौर पे ऑप्शंस भेजे हैं मुख्तलिफ अरब ममालिक के जरिए ईरान तक, जिसमें यह था कि हमें अलामती तौर पे अटैक करने दें और फिर आप भी अलामती तौर पे हमला करें और जिसमें नुकसान दोनों का कोई ना हो। तो ईरान ने कहा कि ना, अगर हमला हुआ तो इसे एक भरपूर जंग समझा जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। यहाँ तक कि नाज़रीन, इसराइल की जानिब से भी ईरान को एक अरब मुल्क के जरिए कहा गया कि हम अमेरिका की जानिब से जो अटैक किया जाएगा उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना उनकी इस सिलसिले में कोई हेल्प की जाएगी और हमारे ऊपर हमला जो है जवाबी अटैक ना किया जाए। और ऐलान ने इसके लिए भी मना कर दिया। उन्होंने कहा जी ना, हम जो है वो इसका जवाब देंगे और खत्ते के अंदर जो मामलात हैं उसके जो रीजन तुम हो तो हम इसराइल के ऊपर अटैक करेंगे। तो ईरान ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि कोई भी रियायत इस मामले में नहीं दी जाएगी।
अब मुमकिन तौर पे जो ईरान की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है ये बड़ी अहम है, और अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम मुमकिन तौर पे एक अहम तरीन मुआहदे में फाइनल करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ गैर मामूली चीज़ें होने वाली है। ईरान ने कहा है कि वो तकरीबन 100 के करीब जो है वो तैयारे खरीदना चाहता है, यानी जो मुसाफिर तैयारे है वो खरीदना चाहता है। इसी तरह से कुछ दीगर शोबों के अंदर भी सरमायाकारी करके, यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान अगर डील होती है तो जो मुआहिदों का हुजम है वो तकरीबन 500 अरब डॉलर तक जा सकता है। और मेरे ख्याल में नाज़रीन ये दोनों ममालिक के लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा। और अमरीकी सदर का कहना है कि अभी तक जो बातें हो रही है वो सिर्फ बातों तक हैं, अमली इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। तो अमरीका जो है वो चाहता है कि ईरान के ऊपर अटैक ना करे, लेकिन अगर मामलात किसी तरफ ना लगे तो फिर हमें हमला करना पड़ेगा। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान जो है वो इस वक्त बिल्कुल इस पोजीशन के अंदर है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटा हुआ है। अब नाज़रीन आ जाके एक मुल्क था जिसको पहले तो ये इंतजार करता रहा कि अमेरिका अटैक करेगा, जब अमेरिका ने हमला नहीं किया और अब चांसेस ये हैं कि बर्फ पिघलना शुरू हो रही है, तो फिर जो है वो अफगानिस्तान ने भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मैदान में उतरना मुनासिब समझा। आप अंदाजा लगाएं कि इतने महीने की कशीदगी के बाद अब जो है वो अफगानिस्तान का जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उसकी जानिब से कहा जाता है कि जी हम जो है वो ईरान की मदद करेंगे, ईरान हक के ऊपर खड़ा है, हमें उम्मीद है कि जंग होती है तो वो फातेह होंगे, पहले भी उन्होंने फतह हासिल की थी, अब जो है वो फिर वो फतह हासिल करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि जंग होगी। यानी जब देखा कि जंग के बादल छटे रहे हैं और मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं तो उन्होंने भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कहा जी कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अदरवाइज आपको पता है नाज़रीन के ईरान की जो एयर स्पेस है उसको इस्तेमाल करने के हवाले से इन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। यहाँ तक कि बगराम एयरबेस जो है वो भी अमरीकी जो फौज है उसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे वो मौजूद है। तो अब जब देखा है जी कि मामलात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं तो उन्होंने भी कहा चलो कुछ पॉइंट स्कोरिंग की जाए, और ये बयान जो है वो दिया गया जी कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अदरवाइज इतने महीने गुजर गए तो तब तक तो किसी किस्म का वो बयान जारी नहीं किया गया, और अब जो है वो कहा जा रहा है कि अमारात इस्लामी जो है वो ईरान के साथ खड़ी है। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट ये है कि ये जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता के हालात हैं इसमें अरब ममालिक जो हैं वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हाई अलर्ट हैं। उसकी वजह यह है कि पता नहीं होता, अमेरिका की जानिब से पहले भी यही किया जाता है कि मामलात यूँ बताए जाते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल हैं, चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही होती हैं, या इसी दौरान कोई अटैक करके तो जंग शुरू की जा सकती है। लेकिन नाज़रीन अब ज़रा थोड़ा से मामलात इसलिए भी मुश्किल हैं कि अमेरिका और चाइना इस वक्त एक एक जो अमेरिकन फोर्सेज हैं उनकी हरकत के ऊपर नज़र रखे हुए, उनके जंगी बहरी बेड़े के ऊपर, उनके बहरी जहाज़ों के ऊपर, और खित्ते के अंदर उनकी जो मूवमेंट हो रही है उसके ऊपर भी गहरी नज़र रखे हुए। इस वजह से अगर कोई जंग शुरू होती है तो अमेरिका को यहाँ पे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार ईरान बिल्कुल भी अकेला नहीं है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।